मित्रों प्रणाम। परा विज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है खोजते ही रह जाओगे फिर भी वह मिलेगा नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, ईश्वर की खोज में हर कोई लगा हुआ है। हर कोई यह सोचता है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो जीवन सफल हो जाए। लोग कई घंटे तक भक्ति में लगे रहते हैं। क्या किसी को दर्शन हुए? किसी ने बताया कि ईश्वर ऐसा है? फिर भी लगे हुए हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है? क्या ईश्वर की खोज केवल एक भटकन ही है? इससे तो ऐसा ही लगता है। मित्रों, जिसको आप खोजना चाहते हैं, जिसके आप दर्शन करना चाहते हैं, न तो वहाँ विज्ञान के नियम लगते हैं और न आध्यात्मिक अनुभव ही काम आता है, क्योंकि आपकी चेतना से वह बहुत दूर की वस्तु है। असल में यह यूनिवर्स अनेक डायमेंशन में बना हुआ है। हर डायमेंशन के अपने नियम और अपना विज्ञान होता है। आदमी की पहुंच केवल थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन अर्थात समय तक ही संभव है। हम आध्यात्मिक विज्ञान में दूसरे डायमेंशन की तलाश करते हैं। हमारे मस्तिष्क में संभवतः यह क्षमता हो कि वह दूसरे डायमेंशन का अनुभव कर सके, इसलिए हम ध्यान के नए नए प्रयोग करते हैं। यूँ तो हमारे अंदर सभी डायमेंशन उपस्थित रहते हैं, परंतु हमारी उनको जानने की क्षमता नहीं होती। हम अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को भी ठीक से नहीं समझ सकते। ईश्वर का प्रश्न तो सबसे अंत में आता है। यह जीवन, शरीर, चेतन, अवचेतन, अचेतन मन, आत्मा और ईश्वर की श्रृंखला है। इसमें से आप ठीक से कितना जान पाए हैं यह कहना कठिन है, क्योंकि अभी तो हम शरीर और मस्तिष्क को भी ठीक से नहीं जानते। आत्मा और ईश्वर का प्रश्न ही कहाँ उठता है। आत्मा और शरीर के विषय में तो केवल परिकल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर न तो कोई वस्तु है, न कोई प्राणी, न उसका कोई आकार है, न कोई गुण और न उसकी कोई विशेषता। फिर भी हमारे ऋषियों के अनुसार इस प्रकृति का मूल तत्व ईश्वर ही है। परंतु क्या आपके पास इतनी चेतना और साधन हैं कि ईश्वर एक परिकल्पना से निकलकर साकार हो जाए, या कोई कह सके कि यह है ईश्वर? निकट भविष्य में तो ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि जिस विधा की हम बात कर रहे हैं और जिस डायमेंशन में वह है, उसका संपर्क करना असंभव ही है। हम थर्ड डायमेंशन के प्राणी हैं। हमारा अस्तित्व केवल थर्ड डायमेंशन में ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे डायमेंशन में जाएंगे तो वहाँ आपका स्वरूप और अवस्था ही बदल जाएंगे। तब आप न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न कुछ अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप मनुष्य हैं तब तक ही आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप दूसरे डायमेंशन में चले जाएंगे तो आपकी ये सारी विशेषताएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। सारे वैज्ञानिक नियम बदल जाएंगे। जो विज्ञान और अनुभव थर्ड डायमेंशन पर आधारित है, वह विज्ञान फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डायमेंशन में नहीं होगा। न वहाँ फिजिक्स काम आती है और न वहाँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नियम भी काम आते हैं। जीवन के सारे सिद्धांत ही बदल जाते हैं। इस प्रकार यदि हम थर्ड डायमेंशन में रह करके ईश्वर की बातें करते हैं तो यह समझ लीजिए कि यह मात्र आपके मस्तिष्क की कल्पना ही हो सकती है। मित्रों, सबसे पहले तो अपना शरीर है, जिसको समझना भी बहुत कठिन है। इसके बाद हमारा मस्तिष्क है, सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको भी समझना कठिन है। और उसके बाद आत्मा है, जिसको समझना भी असंभव ही है। ईश्वर का प्रश्न तो सबसे अंत में आता है। धन्यवाद।